हुज़ैफा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सवाल आपके लिए है कि पाकिस्तान फ्रीडम रिपोर्ट में 55% अफराद गैर जानिबदार मालूमात तक रसाई पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, तो हुकूमत ये तासुर कैसे दूर करेगी? हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया और मैं मशकूर हूँ। पाकिस्तान फ्रीडम की जो ये रिपोर्ट है, इसको भी हम वेलकम कहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ इतनी गुज़ारिश करूँगा कि आज जिस पाकिस्तान फ्रीडम की रिपोर्ट पर हम बात कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिक किया, 2026 में उन्होंने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज पाकिस्तान का एक बड़ा सैटेलाइट चैनल है एक्सप्रेस न्यूज़, वो इस पर खुलकर तबसरा कर रहा है, तो इस बात की कमाज़ी करता है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई जो है वो सहाफ़ती या आज़ादी इज़हार की सैंक्शन मौजूद नहीं है, जिसके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमेशा से कमज़ोर रहा, सिविल प्रोसीजर कोड कमज़ोर रहा, इसलिए डेफेमेशन का जो कानून था, वो 78 सालों में उस तरीके से इफ़ेक्टिव काम नहीं कर सका, जिस तरीके से उसे करना चाहिए था। तो हुकूमत ने जब देखा कि बहुत सारे शुरफा की भी पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, कुछ मुअज़्ज़िज़ आप जैसे सहाफ़ी भी उसका शिकार हुए, कुछ हम जैसे पॉलिटिशियन भी शिकार हुए, तो पीका का कानून ज़रूर बनाया गया। इट इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट, मैं एडमिट करता हूँ कि पाकिस्तान में जब भी कोई कानून बनाया जाता है, तो उसका मिसयूज़ भी होता है। और पीका के अंदर अगर कोई आप जैसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट या और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, अगर वो उसका शिकार हुए हैं, वो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन ये ज़रूर है कि हुकूमत का उसका बनाने का मकसद वो लोग हैं जिन्होंने सहाफ़त को एज़ अ टूल रखा हुआ है, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर डिजिटल दहशतगर्दी करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है आप और हम जो अवाम में से हैं और हम लोगों में से ही एनसीसीआई में लोग भर्ती होते हैं, हम लोगों में से ही एफआईए में लोग भर्ती होते हैं, वो लामहला उस कानून का मिसयूज़ भी हो जाता है। उसको मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि रियासती लेवल पर ऐसी कोई आज़ादी इज़हार के ऊपर कदगन नहीं है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर जितना हुकूमत पर तनकीद की जाती है, फेसबुक पर तनकीद की जाती है, वो सारे अकाउंट्स पाकिस्तान में बैठ के हैंडल हो रहे हैं। कोई 2-4 अकाउंट्स हैं, एक्सेप्शन इज़ एवरीवेयर, लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके से रियासत को हिट किया, जिस तरीके से हुकूमत के खिलाफ एक मीडिया वार स्टार्ट कर दी, क्योंकि देखिए हमने जर्नलिज्म भी की है, बेसिकली बताया ये जाता था कि खबर करना जो है वो सहाफ़त है, खबर क्रिएट करना जो है वो एक जुर्म है। तो जहाँ खबर क्रिएट की जाती है और आप अगर किसी जमात के आलाकार बन जाएँ और उसके ऊपर ज़ाहिर है फिर अगर कोई 9 मई हुआ या 26 नवंबर जैसे वाक़यात हुए, उनको आपने प्रमोट करने की कोशिश की, उस पर अगर रियासत हरकत में आई, तो ठीक है, कोई 2-4 कार्रवाइयाँ ज़रूर हुई होंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि एज़ अ होल हुकूमत सहाफ़ियों के हवाले से, आज़ादी इज़हार के हवाले से, ना ही किसी किस्म की कदगन के हक में है, ना ही किसी किस्म की पाबंदियों के हक में है। और हुकूमत ये भी समझती है कि पीका के हवाले से भी जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हम दूर करने को तैयार हैं, उसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। लेकिन हुकूमत का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, ना हुकूमत में ऐसी सोच पाई जाती है कि आप जैसी तवाना आवाज़ें जो हैं, उनको दबाया जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि जमहूरी मुआशरों में जब सहाफ़ियों की आवाज़ें दबती हैं, तो वो जमहूरी मुआशरे जो है, वो लाज़मी अपने डिक्लाइन की तरफ जाते हैं और वो हुकूमतें जो है लंबा अरसा नहीं चल पाती। तो इस बात का हमें एहसास है। पाकिस्तान फ्रीडम ने ज़ाहिर है अगर एक रिपोर्ट दी है, 55% लोग जो है वो आज़ादी इज़हार के हवाले से अपनी रिज़र्वेशन रखते हैं, तो हम कोई इस पे तनकीद नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर गिलास आधा खाली है, तो गिलास आधा भरा हुआ भी है। सही। तो हुज़ैफा साहब, क्या हुकूमत मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शफाफियत बढ़ाने के लिए कोई नई पॉलिसी ला रही है इस हवाले से? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, इस पे बिल्कुल काम कर रहे हैं कि तमाम आप जैसे स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर जितने भी ज़रख़ेज़ दिमाग हैं, चाहे वो सहाफ़ती कम्युनिटी से हैं, चाहे लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस भी बैठकर एक ही कमरे में इस तरह का फ्रेमवर्क बना लिया जाए, जिससे जो एक तासुर है कि शायद कोई पीका के ज़रिए डिजिटल मीडिया को ख़त्म करना या सोशल मीडिया को ख़त्म करना है। एक तो तासुर ज़ाहिर होना चाहिए, दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि आज अगर हम हुकूमत में हैं, कल हम अपोज़िशन में भी हों, तो ऐसी कानून साज़ी कर जाएँ, जिसकी पे कोई उँगली ना उठा सके। और आज जो अपोज़िशन में लोग बैठे हुए हैं, वो भी उसको एप्रिशिएट करें। तो सिर्फ़ हमारा मकसद यही है कि आप सहाफ़त ज़रूर करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक पैगम्बरी सिफ़त है, सौफ़ से निकला है सहाफ़त का वर्ड, और पैगाम रसानी जो है वो दरअसल अंबिया कराम को अल्लाह ताला ने उस काम के लिए रखा था। और ये आप अगर इस प्रोफ़ेशन को उस अंदाज़ में लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर आपने सिर्फ मोबाइल उठाना है और किसी के मुंह पे लाके जाकर खड़ा कर देना है और कहने के लिए अपना वचन दें, और उसके बाद वो खबर गलत हो जाए, उसकी आपने इज्जत की धज्जियां बखेर दी, ये तो सहाफत नहीं है। ना आपने ये सहाफत पढ़ी है,
ना हमने पढ़ी ना किसी और ने पढ़ी। बिल्कुल। तरीकेकार होता है कि आप वर्शन लेते हैं, वर्शन लेकर अपनी स्टोरी फाइल करते हैं, बीबीसी CNN वगैरह 2-2 महीने वेट करते हैं अगर वर्शन ना आ रहा हो किसी हुकूमती शख्सियत की तरफ से, किसी जिम्मेदार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से। मैं खुद इस बात को समझता हूँ, कुछ जाहिर है मुश्किलात जरूर है, सहाफियों को कुछ मसाइल का सामना जरूर रहा पिछले 2-3 सालों में, लेकिन हुकूमत की ऐसी सोच नहीं है कि आप पाकिस्तान में सहाफियों पर पाबंदियां लगाएं या कदगन लगाएं, क्योंकि हमें इस बात का एहसास है जो कदगने आज हम लगाकर जाएंगे कल उसका सामना हमने करना है। अगर आपकी आवाज हम दबा देंगे तो कल जब हम पे आजमाइशी वक्त आएगा आप हमारी आवाज कैसे बनेंगे, हमें इस बात का एहसास है। सही। तो हुज़ैफा साहब, जिस तरह आप भी निशानदेही करें कि मुश्किलात तो हैं, तो इन मुश्किलात की कमी के लिए और मालूमात तक रसाई जिस तरह बेहतर हुई है, तो अवामी एतमाद को बहाल करने के लिए हुकूमत क्या सोचती है, क्या इकदाम करने वाली है आने वाले दिनों में? देखिए, मैंने बीइंग द मेंबर ऑफ द कैबिनेट की तजवीज कई आपके जिम्मेदार सहाफियों को, हामिद मीर साहब को, आरफा नूर साहिबा को और अफसार आलम साहब को, मैंने मारिया मेमन साहिबा को तजवीज दी थी। अभी हम कुछ अर्सा पहले आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे थे, वहां भी यही इशू रेज हुआ, तो मीर साहब ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, आरफा नूर साहिबा ने किया। सारे ये लोग बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, इन सबकी बड़ी कदर है। मारिया मेमन साहिबा करती नहीं, अफसार साहब ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए बीइंग द मेंबर, बीइंग द चेयरमैन पेमरा, और एज अ जर्नलिस्ट उनका एक्सपीरियंस था। तो मैंने उन्हें ये तजवीज रखी, मैंने कहा जी बजाय ये कि हम आपस के अंदर दस्तो गिरेबा हों, आप सब लोग जो मोस्ट क्रेडिबल लोग हैं, हम तो तिफले मकतब हैं, एक हाई पावर कमेटी बना ली जाए, चाहे पीका के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे जर्नलिज्म के हवाले से कुछ जो चीजें हैं, उसको बैठकर मेज पर हल किया जा सकता है। उसको सबने वेलकम किया था, और मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से फिर ये बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जो हमारे क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, मैं समझता हूँ कि जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस हुकूमत को भी यहाँ तक पहुंचाने में, और इवन की जमहूरियत को पाकिस्तान के अंदर जो है वो ग्रो करवाने में, तो हम उन लोगों के साथ बैठकर जो सहाफती तंजीमें कहती हैं अच्छी से अच्छी बेहतरीन पॉलिसी बनाने को तैयार है। अगर कहीं हम गलत हैं तो हम 2 कदम पीछे हट जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं होती, झुका हुआ दरख्त ही फलदार होता है। हमने अगर कोई कानून बनाया है, उस कानून में आप समझते हैं कि कुछ ऐसी शिकें मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको खुद बताऊं कि मैं इस सारे दश्त को एक अरसा हो गया देखते हुए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो हमारे दोस्त ये बात करते हैं पीका के हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात ज्यादा है, और इसी वजह से पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल जरीदों के अंदर नंबर है आजादी इज़हार का, वो नीचे आता है। पीका के हवाले से मैंने ये बात रखी थी कि जितनी भी आपकी सहाफती तंजीमें हैं, प्रेस क्लब्स हैं, अगर आपके एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट के खिलाफ कंप्लेंट आती है तो बेशक हम उसे उस सहाफती तंजीम को या उस प्रेस क्लब को मार्क कर दें। अगर वो उसके ऊपर लिख देंगे इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो जाए। लेकिन अगर वो कारपेंटर डेंटल साहब ही बना फिर रहा है माइक लेकर, उसके खिलाफ तो मेरे ख्याल से आप भी चाहेंगे कि वो आपका नाम बदनाम ना करे, आपकी फर्टिलिटी को बदनाम ना करे। जिस तरीके से पाकिस्तान बार और पंजाब बार ने जो वुकला, एक मैं खुद एज ए लॉयर भी जरा रजिस्टर्ड हूं पंजाब बार में, लेकिन वुकला इफ्तिखार मूवमेंट के बाद एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप बन गए थे, लेकिन पंजाब बार ने उसके ऊपर काबू पाया, पाकिस्तान बार ने उसके ऊपर काबू पाया, और आपने देखा कि फिर पंजाब बार और पाकिस्तान बार ने ऐसी कानून साजी की कि आज लीगल फर्टिलिटी मजबूत भी है और उस शोबे को मिसयूज भी नहीं कर रहे। लेकिन अगर सहाफत के शोबे को मिसयूज किया जाता है तो उस हवाले से आप 2 समय तजवीज दें, हम उन तजावीज पे अमल करने को तैयार हैं। सही। मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म हुज़ैफा रहमान साहब साथ शरीक गुफ्तगू थे। बहुत शुक्रिया आपका हुज़ैफा रहमान साहब। गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहे।